दोस्तों हमारी लाख कोशिशों के बाद भी घर में बरकत का ना होना और अधिक मेहनत करने के बाद भी हमारा सफल ना होना और साथ ही धन की भी बढ़ोतरी रुक जाना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में कई बार नकारात्मक ऊर्जा अधिक होने के कारण या फिर देवी देवताओं या फिर पितरों का आशीर्वाद ना होने के कारण शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना हमें करना पड़ जाता है। कई बार तो बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। ऐसे में आप चाहे तो इन उपायों को अपना सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन उपायों को अपनाने से व्यक्ति के घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है और साथ ही सुख, समृद्धि और धन संपदा भी बढ़ती है। आइए जानते हैं बरकत पाने के लिए आपको रोजाना कौन से काम करना जरूरी है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों किसी भी मांगलिक कार्य या फिर शुभ काम में कपूर का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। इसीलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक बनती है और प्रकृति का भी यह नियम है कि जितना आप जिसको देते हैं उसका दुगना करके प्रकृति आपको लौटाती है। इसीलिए यदि आप धन और अन्न को पकड़ कर रखेंगे तो वह छूटता ही जाएगा। इसीलिए दान पुण्य करना सबसे बड़ा दान माना जाता है। दोस्तों शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाना और उसमें 2 लौंग को डाल देना बहुत ही शुभ माना जाता है, जिसे लौंग का दीपक कहा जाता है। आप चाहें तो यह दीपक रोजाना आपके घर के मुख्य द्वार पर जला सकते हैं और ऐसा करने से देवी देवता के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत होती है। घर में जब भी रोटी बनाएं और उस गरम तवे पर थोड़ा से दूध के छींटे जरूर मार दें। माना जाता है कि ऐसा करने से भी हर तरह के दोषों से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी अगर आप गाय को खिलाते हैं तो यह भी वास्तुशास्त्र में बहुत ही विशेष मानी जाती है। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी आप रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली में हर प्रकार के दोषों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन में भी तरक्की, सुख, समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर से चली जाती हैं। साथ ही इससे दरिद्रता भी पीछा नहीं छोड़ती है। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या फिर संध्या काल में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह पे रखें जहाँ किसी भी आने वाले मेहमान की नज़र ना पड़े। आप झाड़ू को पलंग के नीचे भी नहीं रखना चाहिए। साथ ही घर को भी साफ, सुंदर और व्यवस्थित बना के रखें। घर का हर एक कोना अच्छे से साफ जरूर होना चाहिए। खास करके ईशान कोण जो कि उत्तर दिशा में मौजूद होता है, इसे हमेशा खाली और साफ रखें। वॉशरूम यानी कि जिसे बाथरूम कहते हैं, इसे भी गीला ना रखें। इससे आर्थिक स्थिति पर गलत प्रभाव पड़ता है और साथ ही जो गीले कपड़े होते हैं ये बाथरूम में कभी भी ना रखें। कोशिश करें जो गीले कपड़े हैं ये समय पर साफ कर दें या फिर इनको सूखा ही रखें। जब आपको समय मिले तब इन्हें आप साफ कर दें। भोजन की थाली को हमेशा चटाई, चौक या फिर टेबल पर सम्मान के साथ में रखना चाहिए। थाली को कभी भी एक हाथ में ना पकड़ें। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद में थाली में हाथ कभी भी ना धोएं। थाली में कभी भी जूठन ना छोड़ें। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन के स्टैंड, पलंग या फिर टेबल के नीचे भी नहीं रखना चाहिए। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आवाहन जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या फिर क्रोध भी ना करें। भोजन सदैव पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके ही करना चाहिए। घर में अगर पूजा घर नहीं है तो किसी विशेषज्ञ से इसकी जानकारी लेकर घर में पूजा घर जरूर बनाएं। घर में पूजा घर रखना भी कभी कभी गलत जगह पर नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए जब भी आप घर में पूजा घर बनवाने जा रहे हो तो किसी विशेषज्ञ से इसकी राय ले लें, ताकि आपके घर का पूजा घर आपको नुकसान ना पहुंचा सके। किसी देवी देवता की एक से ज़्यादा मूर्ति या फिर तस्वीर भी ना रखें पूजा घर में। पूजा घर के अलावा देवी या देवताओं की मूर्ति, चित्र या
अन्य किसी हिस्से में भी इनकी तस्वीरों को ना लगाएं। किसी भी देवता की 2 तस्वीरें भी ना लगाएं। उनका मुख आमने सामने भी ना हो कोशिश करें। साथ ही तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांध कर रख दें। साथ ही ऐसा कुछ कौड़ी या फिर चांदी, तांबे आदि के सिक्कों में भी आप कर सकते हैं। कुछ चावल पीले लेकर तिजोरी में रख सकते हैं आप, और चाहें तो इत्र यानी कि सुगंध की शीशी चंदन की बत्ती में लगाकर आप इसे भी रख सकते हैं। घर में देवी देवताओं को भी आप ये सुगंध चढ़ा सकते हैं। फूल या हार सूख जाने पर भगवान के मालाओं को तुरंत बदल दें। माँ लक्ष्मी और कुबेर की कृपा हासिल करने के लिए आप अपने तिजोरी या फिर पर्स में 3 सिक्के रखें। घर के मंदिर में लाल रिबन से तीनों सिक्कों को आप बांध कर भी लटका सकते हैं। ऐसा करने से भाग्य बढ़ता है और हर परेशानियों से छुटकारा मिलता है। वास्तुशास्त्र में मछली की चांदी की प्रतिमा बनाकर घर में रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। इससे सुख, समृद्धि और धन बढ़ता है। साथ ही आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। घर में मछली की चांदी की प्रतिमा रखने से घर में सुख, शांति और खुशहाली भी आती है। घर की वस्तुओं को वास्तु के अनुसार रखकर प्रतिदिन घर को साफ और स्वच्छ कर आप भगवान की पूजा करें। घर के बाहर स्वास्तिक बनाएं और कुमकुम हल्दी डालकर उसमें एक दीपक जरूर जलाएं। साथ ही भगवान की आरती रोजाना करें। इसी के साथ प्रतिदिन सुबह शाम कपूर भी जलाएं। घर के वातावरण को सुगंधित और सुंदरमय बनाएं। इससे आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। संध्या काल के समय आपकी जो शक्तियाँ होती हैं, अनिष्ट शक्तियाँ, ये ज़्यादा प्रबल होती हैं। इसीलिए संध्या काल में सोना, खाना पीना, गालियाँ देना, झगड़े करना, अभद्र व्यवहार करना, झूठ बोलना, क्रोध करना या किसी को अपशब्द करना या यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन देना और ये सब ना अशुभ माने जाते हैं। वहीं व्यक्ति कई तरह के संकटों से घिर जाता है, जहां मद्यपान का सेवन, स्त्री का अपमान, तामसिक भोजन और अनैतिक कृत्य होते हैं। वहां पर भी धन की देवी रुष्ट होकर से घर से चली जाती हैं। इसीलिए घर की स्त्री का सम्मान जरूर करें। साथ ही दक्षिण दिशा में पैर करके भी ना सोएं। शर्ट और पैंट की जेबें अगर फटी हैं तो उन्हें ठीक करा लें। फटे हुए कपड़े पहनना भी वास्तुशास्त्र में वर्जित माना जाता है। किसी भी प्रकार का नशा भी ना करें। झूठ बोलते रहने से भी घर की बरकत चली जाती है। दांतों की भी अच्छे से सफाई करें और उन्हें चमकदार बनाएं। साथ ही बार बार अगर आपको थूकने की आदत है या फिर खांसने छींकने की है तो भी इस आदत को कम करने की कोशिश करें। आप चाहें तो घर के ईशान कोण में कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आज की ये जो जानकारी है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।